Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So we are going to see a sample paper for half yearly examination of science class 7th new NCERT curiosity. तो इसमें एक हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर देख लेंगे जो 3 आवर्स का रहेगा और 80 मार्क्स का ये पेपर है। और भी सैम्पल पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, और साइंस का तो वन शॉट वीडियो भी मैंने अपलोड किया है रिविजन का। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल दोज वीडियोस। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। देन ए बी सी डी ई, यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर में। सभी के मार्क्स उसके आगे दिए हुए हैं क्वेश्चन के। जहां पर भी डायग्राम्स बोला गया है तो नीट और लेबल डायग्राम आपको बनाना है और आंसर द क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है या तो अलग से शीट दी जाती है जहां पर स्पेस नहीं होता, आपको खुद से क्वेश्चन नंबर डालना होता है, या स्पेस वाली शीट है तो वहां पर आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, सो चलिए सैम्पल पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीजों को। सो सबसे पहले सेक्शन में आपके 10 MCQ हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो इनको पॉज करके आप आंसर करेंगे तब आगे देखेंगे कि हमने कैसे सॉल्व किया है ना, तभी तो पता चलेगा। ऐसे देखने पे तो लगता है हमें आ गया। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5 and 6। फिर सेक्शन सी में 3-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है, 17 से लेके 24 तक। एंड देन सेक्शन डी में आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के, 25 से 29, 26, 27, 28, 29, 5 क्वेश्चन है। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के। केस बेस्ड स्टडीज है या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे 30 का एक केस दिया हुआ है, इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है। देन 31 यहाँ पर एक केस दिया है, इसके 3 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक है, देन यहाँ पर भी एक केस के साथ 3 क्वेश्चन दिए गए। सेक्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइंस? एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन। लिटमस सॉल्यूशन टर्न रेड in dash substances, basic, acidic, neutral या all of these? Which of the following is a good conductor of electricity? Wood, plastic, कॉपर या रबर? तो इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहले का आंसर है गैलीलियो, देन एसिडिक, देन कॉपर। मतलब ये एसिडिक में रेड हो जाता है लिटमस पेपर। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा है? कॉपर है, बाकी सारे नहीं है। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मर्क्यूरी, आयरन, सोडियम या एल्यूमिनियम? रूम टेम्परेचर पे कौन सा इनमें से लिक्विड फॉर्म में रहता है? बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल change, both या none? Adolescence in human generally begins around the age of 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13 या 20 years। तो इसके आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, और पेपर जो बर्न होता है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो दोबारा से हम पेपर नहीं बना सकते जलने के बाद। एडोलेसेंस की जो एज है वो 11 to 13 ईयर्स। कहीं कहीं पे आपकी बुक में 10 ईयर्स भी दिए हैं, तो जो आपकी बुक में दिया होगा ना उसी हिसाब से ऑप्शन आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर 11 to 13 आ जाता है और कभी 10 वाला ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको यही मार्क करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7th वाला। सो द बेस यूज्ड इन एंटासिड टैबलेट इज? सो इस टैबलेट में क्या यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या नाइट्रिक एसिड? अ डिवाइस दैट ओपन्स और क्लोजेस अ सर्किट। एक सर्किट को ओपन और क्लोज करने में जो डिवाइस काम आता है उसे क्या कहते हैं? स्विच, सेल, वायर या बल्ब? रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, वाटर ओनली या दोनों होने चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड? देन क्वेश्चन 10, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस? इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन या एड्रेनालाइन? तो इसका आंसर देख लेते हैं तीनों का। सो एंट एसिड जो होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देन स्विच जो है वो कंट्रोल करने के काम आता है सर्किट को। वाटर और ऑक्सीजन दोनों होते हैं तभी जाके आयन में रस्ट फॉर्म होता है। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ एडोलेसेंट में ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के। एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है डिफाइन साइंस, हाउ हैज इट इवॉल्व ओवर टाइम? साइंस क्या होता है और समय के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे ही इवॉल्व हुआ है, वो बताना है। 2 मार्क्स का है तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इट हैज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन लाइक फायर, व्हील टू एडवांस्ड फील्ड लाइक स्पेस रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। हमने छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से साइंस की
इवॉल्वमेंट स्टार्ट की, फिर उसके बाद आज के समय में हम स्पेस में वर्क कर रहे हैं, स्पेस रिसर्च पे, बायोटेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं। तो साइंस होता क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो डिफरेंस लिखने हैं एसिड और बेसिस में। सो एसिड जो है टेस्ट सार एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो एसिड का ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो बेसिस इट टेस्ट बिटर, तो ये बेसिस का पहला हो गया, ये सार और बिटर, ये डिफरेंस हो गया। एंड ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है, इट फील सोपी एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ब्लू। देन नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, दो डिफरेंस हमें बताने कंडक्टर और इंसुलेटर में। सो कंडक्टर जो है वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कि उसमें से पास हो, जैसे कॉपर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ और डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू, एग्जाम्पल प्लास्टिक। ठीक है। देन 14th क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में दो यूजेस बताने हैं मेटल के। सो मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, एंड दे आर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स में, केबल्स में यूज होते हैं, एज ए कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक। देन 15th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवर्सिबल और इवर्सिबल चेंज क्या होता है, एक एक एग्जांपल देना है। सो रिवर्सिबल जो कि रिवर्स हो सकते हैं, दोबारा से वैसे हो सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। इरिवर्सिबल विच कैन नॉट बी रिवर्स, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। देन 16th देख लेते हैं, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, गिव वन एग्जांपल इन बॉयज एंड वन इन गर्ल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फिजिकल चेंजेस अपीयरिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस। फिजिकल या जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के दौरान, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल बॉयज के बियर्ड आने लगते हैं, मुस्टैच आने लगते हैं, दाढ़ी वगैरह। गर्ल्स के ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स होने लगते हैं, राइट। सो ये हमने सेक्शन बी देख लिया। नाउ सेक्शन सी, इसमें 3-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले हमें शॉर्ट नोट लिखना है गैलीलियो के कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसने साइंस में दिया है उसके प्रति। तो चलिए लिखते हैं, गैलीलियो इम्प्रूव द टेलीस्कोप, उसने टेलीस्कोप को इम्प्रूव किया। स्टडीड प्लैनेट एंड मून, मून और प्लैनेट्स की स्टडी की। एंड प्रूव्ड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये प्रूव किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। ही एक्सप्लेन मोशंस लॉ, मेकिंग हिम द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। उसने मोशन लॉ को एक्सप्लेन किया, इसके कारण ही उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेम एनी 3 नेचुरल इंडिकेटर्स विद देयर कलर चेंज। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर शोज कलर चेंज इन एसिड एंड बेसिस। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड और बेसिस में कलर चेंज करने का काम करते हैं, बताते हैं कौन से सब्सटेंस एसिड है, कौन से बेसिक है। फॉर एग्जांपल लिटमस रेड ब्लू, टर्मरिक येलो रेड ब्राउन, चाइना रोज पिंक ग्रीन। दे हेल्प इन टेस्टिंग एसिडिक और बेसिक नेचर। नाउ 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक नीट डायग्राम ड्रॉ करना है सिंपल सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका, और लेबल भी करना है कंपोनेंट्स को। तो देखो, अगर ये सिर्फ लिखने को आता कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते थे, अ सर्किट हैज सेल, वायर, बल्ब एंड स्विच, क्लोज्ड स्विच अलाउज करंट टू फ्लो, बल्ब्स ग्लो, ओपन स्विच ब्रेक्स सर्किट्स, करंट स्टॉप्स एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। तो ये आंसर लिख सकते थे। अगर हमें सिर्फ फिगर पूछा है तो इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये लाइट बल्ब हो गया, वायर हो गया, बैटरी हो गया और स्विच हो गया। स्विच ऐसे ओपन है तो अभी बल्ब नहीं ग्लो करेगा, स्विच अगर आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अगर बल्ब ग्लो करता हुआ डायग्राम बोला है तो येलो कलर से आप यहाँ पे कलर कर देंगे और इसको एज ए टच करके बनाएंगे स्विच को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में कोई 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो जैसे पहला हो जाएगा, मेटल्स आर हार्ड शाइनी कंडक्टर्स, एग्जाम्पल कॉपर। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं और कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर, एग्जाम्पल सल्फर। देन दूसरा है, मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस, नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म्स नेगेटिव आयंस और कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें और भी आप लिख सकते हैं, वैसे 2 ही हैं यहाँ पर, तो एक और ऐड कर सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, है ना, जो भी हमने पढ़ी थी ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ब्रिटल, है ना, ये वाली जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो आप ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये समझाना है। तो फिजिकल चेंज डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस एंड कैन ऑफन बी रिवर्स लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल चेंज जो है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, इसमें नई प्रॉपर्टी डेवलप होती है, ये इरिवर्सिबल होते हैं मोस्टली, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जल जाने के बाद राख हो जाती है, उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। बोथ टाइप्स ऑफ चेंजेस आर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट एनी 3 changes that occurs in boys during adolescence. Adolescence के समय में boys में कौन कौन से changes आते हैं, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। In adolescence boys grow taller, develop facial hair
and voice deepens. Their muscles strengthen and hormones increase activity. These changes prepare them for adulthood. ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, right? Then next is कोरोशन एंड प्रिवेंशन। तो कोरोशन क्या होता है कि ग्रेजुअल डैमेज, धीरे धीरे डैमेज होना मेटल्स में क्योंकि एयर और मॉइस्चर के रिएक्शन के कारण। एग्जाम्पल रस्टिंग, रस्टिंग एक कोरोशन का एग्जाम्पल है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके दोनों चीजें हमें बतानी थी। तो डिफाइंड कोरोशन तो हमने कर लिया, अब दो वे बताने हैं जिसमें हम प्रिवेंट कर सके रस्टिंग को। पेंटिंग से, ग्रीसिंग से, गैल्वेनाइजेशन से और स्टेनलेस स्टील ये भी हम यूज कर सकते हैं विच प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम ऑक्सीजन एंड वाटर कॉन्टेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो एज है उस समय पर आपको बैलेंस डाइट लेना क्यों जरूरी है? तो बैलेंस डाइट हैज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बैलेंस डाइट में सारी चीजें होती हैं क्योंकि एडोलेसेंस जो एज है उस वक्त हमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन इन सब की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क इंश्योर्स हेल्दी डेवलपमेंट। नाउ ये हमने सेक्शन सी भी देख लिया। नाउ डी वाला देख लेते हैं। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के कौन कौन सी ब्रांचेस है वो बताना है। हाउ डू दे हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 5 मार्क्स का है ये। तो 3 मेन ब्रांचेस होती हैं इसकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी, केमिस्ट्री में वी स्टडी सब्सटेंसेस एंड रिएक्शन, बायोलॉजी में वी एक्सप्लेन्स लिविंग बींग्स। दीज हेल्प्स इन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड ओवरऑल ह्यूमन प्रोग्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। फिर बेसिस के साथ एंड कार्बोनेट्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो तीनों के देख लेते हैं। पहला है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर सेकंड है बेसिस दे गिव सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन विद कार्बोनेट्स। तीसरा कार्बोनेट्स के साथ एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट, carbon dioxide and water. These reactions are used in medicine, baking and daily life. So ये reaction ही करके बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं daily life में। Now question number 27, what are electric circuits? Electric circuits क्या होते हैं? Explain open circuit, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट विद डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम भी बताना है। तो मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट का आपको बता दिया है ऑलरेडी डायग्राम, वही आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर करंट, जहां से करंट पूरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। इन अ क्लोज्ड सर्किट करंट फ्लोज एंड बल्ब ग्लो। जो मैंने कहा था ना स्विच आप क्लोज कर देना, तो इस वाले का डायग्राम हो जाएगा। ओपन सर्किट में नो करंट फ्लो, तो स्विच को आप ओपन कर देंगे। एंड शॉर्ट सर्किट हैपन व्हेन वायर टच डायरेक्टली, फ्यूजेस प्रिवेंट एक्सीडेंट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट्स, ठीक है। तो ये डायग्राम्स के साथ आप बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है और नॉन मेटल्स की। 3 एग्जाम्पल भी देने हैं। सो मेटल्स की 3 प्रॉपर्टीज, हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नॉन मेटल के सॉफ्ट, डल, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर। एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस। 3 ही बोले थे हमने, यहाँ पे कितने सारे दे दिए, जो आपको याद रह जाए वो आप लिख सकते हैं। मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस व्हाइल नॉन मेटल्स यूजुअली फॉर्म्स नेगेटिव आयंस। बोथ आर यूजफुल इन डेली लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। व्हाट इज एडोलेसेंस? एडोलेसेंस क्या होता है, इसमें हार्मोन्स का क्या रोल होता है इनिशिएट करने में चेंजेस को ड्यूरिंग एडोलेसेंस, वो बताना है। सो एडोलेसेंस इज स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड बिगिनिंग अराउंड 11 to 13 years. Hormones like growth hormones, testosterone in boys and estrogen in girls can changes such as height increase, voice change and development of reproductive organs. So ये सारी चीजें डिटेल में हमने चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। नाउ लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर ई। यहाँ केस बेस्ड स्टडीज है। जैसे पहला है, एक स्टूडेंट ने क्या किया, कुछ ड्रॉप लेमन जूस के ऐड कर दिए ब्लू लिटमस पे। तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर करो। व्हाट चेंज डिड ही ऑब्जर्व? तो लिटमस का क्या कलर होगा, ब्लू लिटमस का कौन सा सब्सटेंस की वजह से ये चेंज होगा। मेंशन एनी वन यूज ऑफ सच अ रिएक्शन इन डेली लाइफ। चलिए देख लेते हैं 30 का आंसर। सो लेमन जूस ऐड किया है ब्लू लिटमस पे, तो लिटमस पेपर जो है रेड टर्न हो जाएगा। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा, एसिड जो प्रेजेंट है लेमन जूस में, जिसे सिट्रिक एसिड बोलते हैं, उसकी वजह से उसने कॉज किया है ये चेंज, जो कि ब्लू से रेड में चेंज हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है हेल्प करती है टेस्ट वेदर सब्सटेंस आर एसिडिक और बेसिक। नाउ इसके लिए लेबोरेटरी में चेक करते हैं सॉइल की एसिडिटी फॉर फार्मिंग। ये एग्जाम्पल हो गया। नाउ 31 देख लेते हैं।
रमेश लेफ्ट हिज बाइसिकल इन ओपन ड्यूरिंग रेनी सीजन। रमेश ने अपनी साइकिल जो है बारिश के समय में बाहर रख दी, खुले में। आफ्टर अ फ्यू डेज ही नोटिस्ड रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन इट। उसने देखा थोड़े दिनों बाद कि एक ब्राउन ब्राउन कलर की कोटिंग दिख रही है साइकिल पे। तो नेम द प्रोसेस, इसमें क्या हुआ? तो पहले का आंसर है कि रस्टिंग हो रही है, जंग लग रहा है ना, इसे कोरोशन का एक टाइप होता है। व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस? इसके लिए क्या क्या जरूरी है? ऑक्सीजन और वाटर दोनों रिक्वायरमेंट इसमें होती है। देन सजेस्ट वन मेथड टू प्रिवेंट इट। तो यहाँ बहुत सारे मेथड दे दिए। पेंटिंग कर सकते हैं, उस पर ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, या स्टेनलेस स्टील का हम बनवा सकते हैं। तो उससे फिर मॉइस्चर और एयर से कॉन्टेक्ट जो है स्टॉप हो जाता है और रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है। देन 32nd क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़का है 13 साल का। अ बॉय ऑफ एज 13 हैज ग्रोन टॉलर सडनली। अचानक से बढ़ गया। हिज वॉइस हैज चेंज, उसकी आवाज चेंज हो गई। ही इज मोर एक्टिव देन बिफोर, वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट स्टेज ऑफ ग्रोथ इज दिस? इस स्टेज को जो ग्रोथ हो रही है इसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है एडोलेसेंस बोलते हैं। फिर विच हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल? ग्रोथ हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि बॉय है तो टेस्टोस्टेरोन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, गर्ल होती तो हम कौन सा हार्मोन लिखते? फिर मेंशन एनी वन एडवाइस यू वुड गिव हिम टू स्टे हेल्दी। आपको ऐसी एक एडवाइस देनी है जिससे कि उसे हेल्दी रहने में मदद मिले। तो एडवाइस क्या हो जाएगी? ईट बैलेंस डाइट, मेंटेन हाइजीन, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड स्ट्रेस, दिस इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ओके, सो ये टोटल 32 क्वेश्चंस हमने देख लिए। इसके साथ हमने सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। कैसा लगा? कुछ चेंजेस चाहिए या और एक सेट में अपलोड करूं? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं जल्दी ही बना के अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.